Radhe Radhe. Hello everyone. Let's begin with a new episode 69. Tansh painful feeling. Wifey, I was scared. अमायरा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन तंश उसका हाथ नहीं छोड़ता। तंश ने अमायरा के हाथ को मजबूती से पकड़ा हुआ था। उसके चेहरे पे कोई इमोशंस नहीं थे मगर उसकी आंखों में देखकर साफ पता चल रहा था वह अमायरा को जाना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तंश का दिल घबराहट से धड़क रहा था क्योंकि हमने लास्ट में सुना था कि वो कह रही है कि मैं चाह रही हूँ। ऐसा लग रहा था उसके खून ने उल्टी दशा में बहना शुरू कर दिया है। वह अमायरा को अपनी तरफ खींचते हुए ठंडे स्वर में पूछता है, कहाँ जा रही हो तुम? अमायरा मुंह बनाकर जवाब देती है, मेरी मर्जी, मैं कहीं भी जाऊँ, अब मेरे हाथ छोड़ो। पर तंश उसके हाथ को नहीं छोड़ता। उसने अमायरा को कस के पकड़ते हुए जवाब दिया, जब तक मैं हर चीज़ क्लियर नहीं कर देता तब तक कोई यहाँ से नहीं जा सकता, तुम भी नहीं। अमायरा उसकी पकड़ से आज़ाद होते हुए छटपटा कर बोली, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी बातों को सुनने में। तुम्हें जो भी क्लियर करना है अपनी फैमिली से क्लियर करो, पर मुझे छोड़ो। अमायरा की बात आवाज़ में बस इस बार गुस्सा था। पिया जो ज़मीन पे पड़ी हुई थी वह अब उठ चुकी थी। वह तंश के दूसरे हाथ को पकड़कर गिड़गड़ाते हुए बोली, तंश तंश छोड़ दो उस लड़की को, जाने दो उसे, वह हमारे बीच आ रही है। हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं, उसे जाने दो, फिर हम शादी कर लेंगे। मुझे पता है तुम भी मन ही मन मुझे पसंद करते हो, बस ये बात तुम बोल नहीं पा रहे हो। तंश गुस्से से उसके हाथ को झटक देता है। उसके बाद वह अंदर आ रहे गार्ड्स को घूर के देखता है तो वह सभी जाकर पिया को कस के पकड़ लेते हैं और पिया चीखती है, चिल्लाती है, मगर गार्ड्स उसे नहीं छोड़ते। तंश अमायरा के हाथ पर अपनी पकड़ और कसते हुए गुस्से से मिस्टर जिंदल से पूछता है, मिस्टर जिंदल, क्या आप मुझे सच बता रहे हैं या नहीं? सोच लीजिए, अगर मैंने अपने तरीके से कुछ भी पता किया तो यह आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा और ना ही किसी और के लिए। लास्ट वाली लाइन कहते हुए वह किया जी की तरफ देख रहा था जो डर के मारे खड़ी थी क्योंकि अमायरा ने उन्हें खंजर दिखाकर जो डरा रखा था। मिस्टर जिंदल अपनी कठोर आवाज़ में बोले, मैं तुम्हारा पिता हूँ तंश, मुझे पता है तुम्हारा अच्छा और बुरा क्या है। मैंने जो भी कुछ किया है सोच समझ कर किया है। और वह आगे कुछ कहते उससे पहले तंश हंसने लगा। उसकी हंसी नॉर्मल हंसी नहीं थी, बिल्कुल बहुत डरावनी थी। तंश ने पहले उसे कभी नहीं किया था ऐसे, इसलिए सभी को थोड़ा डर लग रहा था। तंश ताली बजाते हुए हंसकर मिस्टर जिंदल से बोला, वाओ मिस्टर जिंदल, आपको तो बेस्ट फादर का अवार्ड मिलना चाहिए। बचपन से लेकर आज तक आपने मेरे लिए जो भी कुछ सोचा है उसके लिए मुझे आपको थैंक यू कहना चाहिए। कोई कसर नहीं छोड़ी आपने मुझे एक रोबोट बनाने में। आपको बस लगता है कि आप ऑर्डर देते जाएं और मैं वही सब कुछ करता जाऊं। आपने मेरे बारे में जितना अच्छा सोचा है ना, मैं वह कभी नहीं भूलूंगा। पर अब बस करिए, आपकी अच्छाई अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी इस अच्छाई के बदले मैं कुछ ऐसा कर बैठूं जो आप बर्दाश्त ना कर पाए। उसने बहुत ही गुस्से से यह सब कहा था, इतने गुस्से में कि उसके माथे पर नसें भी दिख रही थी। मिस्टर जिंदल गुस्से में बोले, मुझसे बदतमीजी करना बंद करो तंश, वरना तुम अच्छे से जानते हो तुम्हें इतनी क्या सज़ा मिल सकती है। तुम्हें बिल्कुल भी न सॉरी, इसमें मिस्टेक्स होती हैं तो इस वजह से मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तुम्हें बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। क्या तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम अपने पिता से बात कर रहे हो और तुम मेरे ही सामने मेरे मिस्टर जिंदल कह रहे हो और मुझे मिस्टर जिंदल कहकर पुकार भी रहे हो। आखिर किस बात का घमंड है तुम्हें? सिर्फ इस बात का क्योंकि तुम्हारे नाम के आगे जिंदल लगता है। अगर मैं यह जिंदल शब्द छीन लूँ तो दुनिया वालों के सामने तुम्हारी कोई पहचान नहीं रह जाएगी। अब सभी लोग हैरान हो गए थे। अमायरा जो वहाँ से जाने की जिद कर रही थी वह भी हैरानी से मिस्टर जिंदल को देखने लगी। उसने मन ही मन कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा डैडी ससुर ये सब बोल सकते हैं, वह भी अपने खुद के बेटे से। मिसेस जिंदल तो बेहोश होने ही कगार पर थी, पर जय के हाथ को अपने कंधे से हटाते हुए अपने आंसू पोंछकर गुस्से से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? वह आपका छोटा बेटा है, क्या आप उसे इस तरह से धमकी देंगे? और आप कैसे उसकी शादी इस घटिया पिया के साथ करा सकते हैं? भूल गए
इसने कैसे तंश का फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी? क्यों आप मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुले रहते हैं? सालों पहले भी इसी तरह आपने ऑर्डर की घंटी इसके गले में टांग कर ज़बरदस्ती इसकी एंगेजमेंट उस लड़की से कर दी जो मेरे तंश से बड़ी थी। अरे बड़ी नहीं, बहुत बड़ी थी। वह तो अच्छा हुआ उस वक्त तंश के पैर में चोट लग गई और उस लड़की को लगा कि मेरा तंश अपाहिज हो जाएगा, इसलिए उसने खुद ही एंगेजमेंट तोड़ दिया, वरना वो अपने कोई कसर नहीं छोड़ी इसकी ज़िंदगी बर्बाद करने में। मिस्टर जिंदल की बोलती बंद हो गई, लेकिन किया जी उसकी आंखों में आंसू आए रहे थे। वह भड़कते हुए बोली, यह तो होना ही था, क्योंकि जीजी आपके तंश के कारण मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे बेटे का एंगेजमेंट होने वाली थी। मेरे बेटे ने आपके बेटे की बचाने के लिए अपनी जान दे दी, अपने सीने पर गोली खा ली, इसलिए तंश को उसकी मंगेतर से एंगेजमेंट करनी पड़ी थी। हमारा जैसे जैसे सभी की बातें सुन रही थी, उसे धीरे धीरे चीज़ें समझ आ रही थी, मगर वह शौक भी हो रही थी, क्योंकि उसे इन चीज़ों के बारे में पिछले जन्म में कुछ भी नहीं पता था। शायद उसने कभी तंश पर ध्यान नहीं दिया था, इसलिए उसे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था। अचानक ही अमायरा के दिमाग में कुछ आया और उसने मन ही मन में कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि हर्ष ब्रदर ने मुझे जो एंगेजमेंट का वीडियो दिखाया वह पुरानी हो, और तब की हो जब तंश की एंगेजमेंट ज़बरदस्ती उस लड़की से कराई हो। लेकिन डैडी ससुर एक ऐसी लड़की से तंश की एंगेजमेंट कैसे करा सकते हैं जो उससे बड़ी हो, और वह तो बिल्कुल हिटलर टाइप के हैं। और तंश ने भी मुझे कुछ भी नहीं बताया। उसने मुझे कितने अपने पीछे भगाया था जब से पता चला था कि मैं माफिया हूँ, और अब मेरी बारी है, कहकर वह गुस्से से तंश को कूटती है जो उसे देख रहा था। फिर अमायरा मुंह फेर लेती है। तंश अब किसी की भी बकवास सुनने के मूड में नहीं था, इसलिए वह ठीक से अमायरा को पकड़ते हुए गुस्से से बोला, क्या तुम एक जगह पर ठीक से खड़े नहीं हो सकती हो? अगर फिर से हिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अमायरा को डांटने के बाद वह मिस्टर जिंदल को देखकर अपने डोमिनेटिंग आवाज़ में बोला, मिस्टर जिंदल, यह बात आप भी बहुत अच्छे से जानते और मैं भी, कि वह इंसान इस वक्त कहाँ है जिसके कारण आपने मुझे उस लड़की के साथ एंगेजमेंट करने पर मजबूर किया था। यकीन मानिए, एक बार वह मेरे हाथ लग जाए, मैं खुद उसे अपने हाथों से मारूंगा। दुनिया वालों की नज़रों में तो वो ऑलरेडी मर चुका है। मिस्टर जिंदल तो हैरान हो गए, तो तंश डेविल स्माइल करके बोला, हैरान मत होइए, मुझे पहले से ही पता है। अगर मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, शांत रहता हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। यह सच है। इस बार बात मेरी बीवी पर आई, इसलिए मैं चुप नहीं रहूँगा। आपने उसे ना सिर्फ मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश की, बल्कि डाइवोर्स पेपर पर भी साइन कराने की कोशिश की। और आपको क्या लगता है ऐसे ही मुझे मंडप पर बैठाकर किसी से भी मेरी दुल्हन बना देंगे और मुझे पता नहीं चलेगा? मिस्टर जिंदल, आप भूल रहे हैं मैं कौन हूँ। सालों पहले मैंने सिर्फ जिंदल हाउस छोड़ा था, आज मैं आप सबको छोड़ता हूँ। मेरा आज से आप सबसे कोई रिश्ता नहीं है। इतना कहते हुए अपनी पगड़ी को उतारकर जमीन पर फेंक देता है और तनिष्क और जय एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। अमायरा ताश में आकर पूछती है, क्या तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? तंश उसको कोई जवाब नहीं देता। वह अपनी शेरवानी के 2 बटन खोलते हुए लंबी लंबी सांस लेता है, जैसे उसे घुटन हो रही थी। फिर वह अमायरा के साथ वहाँ से जाने लगा। मिसेस जिंदल अब तक बेहोश हो चुकी थी। तंश की पीठ को देखते हुए मिस्टर जिंदल गुस्से से बोले, तंश, तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो। तंश, रुक जाओ, अभी भी समय है। तुम्हें अच्छे से पता है हम आर्मी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और तुम जिसके लिए यह सब कर रहे हो वह किस दुनिया से है वह भी तुम जानते हो। तुम दोनों कभी नहीं मिल सकते, रुक जाओ। लेकिन तंश नहीं रुकता। वह वहाँ से जा चुका था। उसने मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। मिस्टर जिंदल गुस्से से वहाँ से रखे फ्लावर वास को उठाकर जमीन पर फेंक देते हैं। किया जी शौक थी, लेकिन अब वह बहुत खुश थी। उन्होंने मन ही मन कहा, तंश जा चुका है, इसका मतलब अब इस घर में उसका कोई लेना देना नहीं है। अब बहुत ही आसानी से मैं सारी प्रॉपर्टी यश के नाम कर दूंगी। अपनी खुशी में किया जी भूल ही चुकी थी कि जिंदल खानदान की 50% प्रॉपर्टी ऑलरेडी अमायरा के नाम है। जय और तनिष्क मिसेस जिंदल को संभालते हैं।
जेट जल्दी से उन्हें गोद में उठाकर ऊपर वाले रूम में लेकर आता है। स्माइली अमायरा के जाने के बाद रोने लगती। जय उसे गोद में उठाता और गुस्से में हर्ष को देखते हुए बोला, आप सबने अच्छा नहीं किया और मिस्टर जिंदल आपने तंश की जिंदगी पर बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। किया जी, यश और बाकी सभी वहां से जा चुके थे। अब केवल हर्ष और मिस्टर जिंदल ही वहां मौजूद थे। अब तक मंडप में रखी हुई कुंड की आग भी जलकर बुझ चुकी थी। उसमें से केवल धुआं निकल रहा था और पूरा पैलेस शांत था और सुनसान हो चुका था। अब वहाँ पर केवल खामोशी ही थी। हर्ष अपनी ठंडी सांस छोड़ते हुए बिना मिस्टर जिंदल को देखे बोला, आपको अंदाजा भी नहीं है आज आपने क्या कर दिया और मेरे हाथों से क्या करवा दिया। इतना कहते हुए गुस्से से मिस्टर जिंदल को देखता है और वहाँ से चला जाता है। मिस्टर जिंदल खड़े होकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और अपने सर को मसलने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि तंश ऐसे चला जाएगा सब कुछ छोड़कर। वहीं तंश अमायरा को लेकर जा रहा था। वे दोनों पहले से ही कुछ दूरी पर आ चुके थे। पैलेस से कुछ देर पहले जो हेलीकॉप्टर आए थे, अब तक वह सब जा चुके थे। लेकिन जो काले कपड़े पहने लोग पैलेस के अंदर गए थे, उनमें से कुछ लोग बचे थे। उनमें से कुछ तंश पर हमला करने के लिए आगे आने लगे, मगर अमायरा पलट कर उन्हें घूर कर देखती है तो वे सब वहीं पर छुप गए। लेकिन अमायरा अभी भी थोड़ी शॉक में थी, क्योंकि जो कुछ भी उसे पता चला उसे यह हजम नहीं हो पा रही थी कि उसने एकदम से तंश के हाथ को अपने हाथ से छुड़ाते हुए पूछा, तंश तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तंश रुक गया। उसने अमायरा को देखते हुए एक्सप्रेशनलेस भाव में कहा, इन सब का कोई मतलब नहीं है। वह कहकर दोबारा अमायरा के हाथ को पकड़ लेता है, मगर अमायरा मुंह बनाते हुए बोली, ऐसे कैसे कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मुझे पता होना चाहिए, और अगर कल को वो वापस आ गई तो तुम मुझे छोड़ दोगे। तंश गहरी सांस लेकर खुद के गुस्से को शांत करता है और गुस्से के कारण उसकी आवाज़ इस वक्त बहुत भारी थी, पर उसने अमायरा के दोनों गालों को पकड़ा, बहुत ही शांत लहजे में कहा, समझाया ऐसे कभी नहीं होगा। अमायरा अपनी आंखें छोटी करके बोली, लेकिन आज जो हुआ उसका क्या, तुम्हें पता भी है। तुम्हारी एंगेजमेंट की वीडियो देखकर मुझे ऐसे फील हुआ तुम्हारे डैड ने मेरे भाई का कितना मारा, और इस वक्त वह अस्पताल में है और तुम यहाँ पर शादी कर रहे थे, वह भी उस चुड़ैल पिया से। इन सब में मुझे कितना हर्ट हो गया। तंश उसे समझाते बोला, वाइफी मुझे पता था मंडप पर तुम हो, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया और मैं सब सही कर दूंगा। अमायरा की आंखों में हल्के आंसू थे। वे हंसते बोली, मैं कैसे भरोसा करूं, और वैसे भी तुम तो मुझसे नाराज़ थे ना, तो बेहतर होगा नाराज़ रहो और मुझे छूने की कोशिश मत करो। इतना बड़ा झूठ बोलकर तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे आसानी से माफ़ कर दूंगी। और याद रखना, तुमने जिंदल खानदान को अपने रिश्ते तोड़े, लेकिन मैं अपने 50% शेयर कभी नहीं दूंगी। कहकर वे अपने पैर पटकते हुए वहाँ से जाने लगी। तंश उसके गुस्से को समझ रहा था, क्योंकि उसने अपने एंगेजमेंट वाली बात अमायरा से छुपाई थी। तंश अपनी फीलिंग्स जाहिर करने में बिल्कुल अच्छा नहीं था, पर इस वक्त वह खुद को रोक नहीं पाया। वह जाकर अमायरा के पीछे से गले लगता है और कसकर उसे अपनी भाव में जकड़े हुए उसके कान में दबी हुई आवाज़ में बोला, मैं डर गया था तुम मुझे छोड़ दोगी। यह बात तंश के दिल से कही थी। उसकी आवाज़ में उसका डर झलक रहा था, जिसे अमायरा महसूस करके रुक गई। उसकी भी दिल की धड़कनें बढ़ गईं। उसका मन कर रहा था वह तंश को गले लगा ले, मगर कुछ सोचकर उसने खुद को बहुत ही मुश्किल से रोका था। उसने अपनी मुट्ठी कस के हुए कहा, तो साबित करो कि फ्यूचर में वह लड़की वापस नहीं आएगी, और आई तो तुम उसे हमेशा इग्नोर करोगे, इनफैक्ट उसे अपनी बहन बना लोगे और अपनी वफादारी भी साबित करो। तब तक मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगी। जस्ट आई हेट यू। अमायरा अपनी बात पूरी करते ही फिर से जाने लगती है और तंश हल्का सा मुस्कुराया, मगर पैलेस की तरफ देखते हुए उसकी आंखों में बहुत ही खतरनाक चमक थी। वह अपनी मुट्ठी कसते हुए गुस्से से अपने दांत भींच लेता है। कुछ ही देर में विश्वास एक हेलीकॉप्टर में आता है। तंश जबरदस्ती अमायरा को लेकर चला गया। अमायरा तंश से अब बात नहीं कर रही थी। जैसे तंश उसे पहले इग्नोर करता था, अब अमायरा उसे इग्नोर कर रही थी, क्योंकि अमायरा अभी भी थोड़े सदमे में थी।
आधी रात को। इधर इस वक्त अमायरा एक बार में बैठी हुई थी। उसने शादी का जोड़ा भी पहना हुआ था और उसके हाथ में एक शराब की बोतल थी। उसके आसपास कई सारे लोग मौजूद थे जो उसके माफिया वर्ल्ड से ही थे। अमायरा उस शराब की बोतल को हवा में उठाते हुए हंसकर बोली, सुनो दुनिया वालों, मेरा पति बेवफा निकला। उसकी ऑलरेडी एक मंगेतर है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, क्या करूं? यह उस बोतल को जमीन पर फेंक देती है। तभी उसकी नज़र एक वेटर पर पड़ी जो बहुत हैंडसम था। फिर उसकी नज़र वहाँ खड़े कई सारे हैंडसम लड़कों पर पड़ी जो लड़कियों को एंटरटेन कर रहे थे। उन्हें देखते ही अमायरा उनकी तरफ इशारा करके बोली, हैंडसम बॉयज इधर आओ। सभी एक एक दूसरे को देखते हैं और फिर अमायरा बहुत खूबसूरत थी, इसलिए वह सभी जाकर उसके सामने खड़े हो गए। अमायरा उन सभी को देखकर हंसकर बोली, तुम सब बहुत हैंडसम हो। मैं तुम्हें देखते ही अपना गुस्सा शांत कर लूँगी। वैसे क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड? उसके सवाल पर सभी लड़के हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं। वहीं अमायरा के जो दोस्त थे वे अपना सर पीट लेते हैं। एक ने अमायरा को समझाते हुए कहा, देखो, ये जानता हूँ मैं तुम गुस्से में हो, पर इतना भी हैंडसम लड़के को मत घूरो कि तुम्हारे हस्बैंड को पता चल जाए और वह सीधा यहीं आ जाए। अमायरा मुंह बनाते हुए बोली, इस धोखेबाज के बारे में बात मत करो। अमायरा मुंह बनाते हुए बोली, अगर मैं उस धोखेबाज के बारे में मत बात करो। अगर मैं शादी के मंडप पे न बैठी होती तो वह मज़े से उस चुड़ैल से शादी कर लेता। उसे क्या लगता है मैं उसे माफ़ कर दूंगी? कभी नहीं। अगर वो मेरा नौकर बन जाए तब भी नहीं। अमायरा ने पहले ही हल्की हल्की शराब पी ली थी, इसलिए उसे थोड़ा सा नशा था। जय एक मीटिंग के लिए वहाँ पर आया था। उसने जैसे ही अमायरा को देखा वह हैरान हो गया। उसने जल्दी से किसी को मैसेज किया। वहीं दूसरी तरफ तंश प्राइवेट रूम में बैठा था। वह भी एक मीटिंग के लिए आया हुआ था, पर टीचे बनकर। उसने जैसे ही मैसेज पढ़ा वह तुरंत अपनी मीटिंग कैंसिल करके वहाँ से निकल आया। वह इस वक्त अमायरा से कुछ ही दूरी पर खड़ा था और हाथ बांधे उसे गुस्से से देख रहा था। अमायरा शराब पीते हुए अचानक ही गुस्से से बौखला कर चिल्लाई, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उसने किसी और से एंगेजमेंट की। आई हेट माई हस्बैंड। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। इतना कहते हुए वह जैसे ही खड़ी होती है लड़खड़ा कर गिरने लगती है, मगर उसने खुद को संभाल लिया था। फिर वह वहीं टेबल पर चढ़कर एक्साइटेड होकर बोली, चलो डांस करते हैं हम हैंडसम बॉयज़ के साथ। कहते हुए उन सभी लड़कों को एक फ्लाइंग किस देती है। यह देखकर तंश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एपिसोड 70, वाइफी मैं मर जाऊंगा। तो वह हैंडसम लड़का जिसका काम यहाँ अमायरा टेबल पर चढ़ी हुई थी और उसके एक हाथ में शराब की बोतल थी, वह हंसते हुए हैंडसम लड़कों से एक हैंडसम लड़के को अपनी उंगली के पास आने को इशारा करती है। तो वह हैंडसम लड़का जिसका काम यहाँ पर आई खूबसूरत लड़कियों को एंटरटेन करना था, वह अमायरा के एकदम सामने खड़ा हो गया। तो अमायरा उसे नशे में बोली, अपने चेहरे को बाय करो। उस लड़के ने हैरानी से पूछा, लेकिन मैडम। अमायरा गुस्से से मुंह फुलाते बोली, नो क्वेश्चन। तुम हैंडसम लड़कों की प्रॉब्लम ही यही है। भगवान ने थोड़ा हैंडसम शक्ल क्या दे दी, खुद को महान समझने लगते हो और हम जैसी प्यारी सी लड़कियों को तुम सब मिलकर परेशान करते हो। चलो अपने चेहरे को 2 बार दाएं से बाएं करो। अमायरा ने फिर गुस्सा करने से वह लड़का उसकी बात मान जाता है। उसने 2 बार अपने चेहरे को दाएं बाएं किया। अमायरा बहुत ही गौर से उसे देख रही थी। उस लड़के को कुछ देर घूरने के बाद उसने मुंह बनाते हुए कहा, तुम तो सिर्फ दूर से ही हैंडसम लग रहे हो। तुम्हारा साइड प्रोफाइल बिल्कुल अच्छा नहीं है। मुझे एंटरटेनमेंट के लिए वह हैंडसम लड़का चाहिए जिसका लेफ्ट साइड आगे पीछे हर प्रोफाइल एकदम से परफेक्ट और हैंडसम हो। लाइक उसे देखते ही दिल उछल उछल कर बोले कि आज कुछ शैतानी करते हैं। अमायरा हंसते हुए अब दूसरे लड़के को अपने पास बुलाती है और सभी हैंडसम लड़कों में कुछ न कुछ कमियां निकाल रही थी। फिर उसे वापस भेज दे रही है और उसे कुछ ही हैंडसम लड़का नहीं मिला। तभी उसे एक लड़की नज़र आई जो बहुत खूबसूरत थी। अमायरा उस लड़की को देखकर अपनी पलकें झपकाती है और उस लड़की ने रेड कलर की
वन पीस पहना था। अमायरा उसे देखकर सीटी बजाती है। उसके जितने भी माफिया गैंग वाले थे वे सभी अपनी आंखें एकदम से बंद कर लेते हैं। फिर अपनी एक आंख को खोलकर अमायरा को डरते हुए देखने लगते हैं। उसके सीटी बजाने से रेड ड्रेस वाली लड़की रुक गई और उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। तो अमायरा बोतल को अपने पीछे रखकर उस लड़की की तरफ इशारा करके गाना गाती है। और लाल ड्रेस वाली जरा नाम तो बता, और तुम यहाँ की भाई तो जरा काम तो बता। उसके गाने की टोन थोड़ी फ्लर्टिंग थी। वह रेड ड्रेस वाली लड़की अमायरा को हैरानी से देखते हुए बोली, क्या तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रही हो? अमायरा थोड़ा शर्माते हुए अपने एक हाथ में अपनी आंखें को ढक लेती है और फिर नशीली आवाज़ में बोली, तुम कुछ बहुत क्यूट लग रही हो, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? वह लड़की अपना तारीफ सुनकर हल्का सा शर्मा जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक लड़की से डेट के लिए पूछ रही है। उसने शर्माते हुए आसपास देखा। उसने जवाब बहुत ही ज़्यादा उसके मैं अपने मन से लगाती हूँ, उसके गाल बहुत ही ज़्यादा लाल हो चुके थे। यह देखकर अमायरा अपनी चमकती हुई आंखों से उसे देखने लगी। तभी एक लड़का जो अमायरा की उम्र में थोड़ा छोटा लग रहा था, शायद उसकी उम्र 19 साल होगी, उसने अपने हाथ को सहलाते हुए कहा, अमायरा दी बस करिए, आप क्यों भूल जाती हैं आप एक लड़की हैं और एक लड़की दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट नहीं करती है। अमायरा उस लड़के की तरफ देखकर गुस्से से बोली, तुम मुझे ज्ञान मत दे छोटे बच्चे, चुपचाप अपनी लॉलीपॉप चूसो और स्कूल जाओ। बड़ा आया मुझे ऑर्डर देने वाला। बेचारा वह लड़का अपना मुंह बना लेता है। तभी उसके बगल में खड़े एक लड़के ने हंसते हुए कहा, आयुष क्यों भूल जाते हो? शराब पीने के बाद उसे कुछ याद नहीं रहता। उसके लिए तो होश में हो या नशे में यह मैटर नहीं करता सामने कौन है। अगर उसे फ्लर्ट करना है तो लड़का हो चाहे लड़की, वह सबके साथ फ्लर्ट करेगी। वह तो अच्छा हुआ उसके सामने पैसे नहीं है, वरना वो बेचारा इंसान लुट जाता। इतना कहते ही वह लड़का गहरी सांस लेता है और फिर कुछ लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उन्होंने अमायरा के लिए सिक्योरिटी के लिए कई सारे गार्ड्स आसपास नॉर्मल ड्रेस में छोड़ दिए थे। आयुष वहीं पर था। आयुष थोड़ा मासूम और शर्मीला किस्म का इंसान था। उसे बाहर की सभी लड़कियों को देखकर शर्म आ रही थी। वह सिर्फ अमायरा से नहीं शर्माता था। वह जल्दी से अमायरा के सामने जाता और शर्माते बोला, दीदी चलिए ना घर चलते हैं। अमायरा आयुष को देखकर दांत दिखाते हुए बोली, तुम सबसे हैंडसम हो, सच्ची में काश मैं तुमसे छोटी होती, फिर मैं तुम्हें कभी भी राखी नहीं बांधती। आयुष तो पहले ही शर्माता था, पर अब उसे और भी ज़्यादा शर्म आ रही थी। उसे इतनी शर्म आ रही थी कि वह वहीं टेबल के नीचे घुस गया और अपने चेहरे को छुपा लिया। यह देखकर अमायरा हंसने लगी और वो हंसते बोली, शाय बॉय। वहीं तंश अमायरा के पीछे खड़ा था। वह इस वक्त बहुत गुस्से में था। उसका दिल जल रहा था क्योंकि उसकी बीवी उसके सामने न सिर्फ हैंडसम लड़के बल्कि लड़कियों से भी फ्लर्ट कर रही थी। अमायरा ने जवाब देखा कि रेड ड्रेस वाली लड़की चली गई तो उसका मुंह बन गया, लेकिन वह टेबल के नीचे नहीं उतरी। उसने अपनी नज़र को घुमाकर देखा तो उसकी नज़र एक और ब्यूटीफुल लड़की पर गई। वह उसे देखकर एक फ्लाइंग किस देती है तो उस लड़की की आंखें बड़ी हो गई। वह अपने पार्टनर के पीछे छिप गई तो उसका पार्टनर अमायरा को घूर कर देखने लगा। तो अमायरा मुंह बनाते हुए बोली, बदसूरत है, बदसूरत लोगों को नहीं देखती। फिर वह जोर से चिल्लाई, मैनेजर 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 जल्दी आओ जल्दी आओ। मैनेजर जल्दी से भागते हुए आता है। वह थोड़ा घबराया हुआ था। उसकी नज़र जैसे ही तंश पर पड़ी वो तो और भी ज़्यादा घबरा गया क्योंकि वह तंश को टीचे के रूप में जानता था। ऊपर से तंश टीचे वाले लुक में ही था। अमायरा ने जब उस मैनेजर के पीछे की तरफ देखते हुए पाया तो उसने सामने चुटकी बजाते बोली, सुनो मेरी तरफ देखो, मैं हूँ अमायरा रायचंद। क्या तुम्हारे बार में कोई हैंडसम लड़के नहीं है जो मुझे एंटरटेन कर सके? अगर 2 सेकंड के अंदर ये हैंडसम लड़के नहीं आए तो मैं तुम्हारा बार को किसी चुटकी में बंद करवा दूंगी। जाओ, मुझे डांस करना है। वह मैनेजर हल्का सा डर रहा था। वह जैसे ही कुछ बोलने वाला था कि तभी उसकी नज़र टीजे पर पड़ी जो उसे कुछ इशारा कर रहा था। उस मैनेजर ने अपने माथे पर
आए पसीने को पोंछते हुए अमायरा से कहा, यस मैडम, हम अभी बुलाते हैं। कुछ ही देर में वह मैनेजर अपने बाहर से कुछ हैंडसम लड़कों को अमायरा के सामने लाकर खड़ा कर देता है। अमायरा के सामने इस वक्त लगभग 10 से ज़्यादा हैंडसम लड़के खड़े थे। उनमें से कुछ अमायरा को घूर रहे थे और कुछ अपना सर नीचे करके खड़े थे। अमायरा बीच वाले लड़के को घूर कर देखती है, फिर उसे थोड़ा करीब झुकते हुए कुछ कहने को हुई। तभी अचानक से उसकी नज़र सबसे किनारे वाले लड़के पर गई तो उसकी नज़र आंखों में चमक आ गई। वह अपने होठों को दबाते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देख रही थी। अमायरा की आंखों में चमक के साथ साथ इस वक्त लस्ट नज़र आ रही थी। वह जल्दी से एकदम सीधी खड़ी हो गई और बोली, तुम इधर आओ। वह कोई और नहीं बल्कि तंश था, जो इन हैंडसम लड़कों के बीच में खड़ा था। वह अमायरा को घूरते में अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। वह देखकर अमायरा मुंह बनाकर बोली, तुम बिल्कुल मेरे उस डीट की और छोटे पति की तरह हो, जिद्दी हो। यह सुनकर तंश अपनी आंखें छोटी कर लेता है। फिर वह खुद को देखता है। उसकी हाइट 6 फीट से भी ज़्यादा थी और अमायरा उसे छोटा पति कह रही थी। वह बिल्कुल अपनी जगह से नहीं हिला। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहा, तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। अमायरा टेबल से नीचे कूद गई और जल्दी से तंश के हाथ को पकड़कर उस टेबल के पास खड़ा करती है और उस टेबल पर चढ़कर उसके गालों को पकड़कर मुस्कुराते बोली, पर मैं तो गूगल पे चलाती ही नहीं, इसलिए मैं तुम्हें पे नहीं कर सकती। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? मैं तुमसे एंगेजमेंट करके अपने हस्बैंड को चलाऊंगी। उसने एंगेजमेंट की और मुझे बताया भी नहीं। मैं भी तुम्हारे साथ एंगेजमेंट करूंगी। तंश एक्सप्रेशनलेस भाव से अभी भी अमायरा को देख रहा था और ये देखकर अमायरा चिढ़ते हुए बोली, अरे तुम उस लस्टी मॉन्स्टर की तरह क्यों हर वक्त मुझे घूरते रहते हो? मुझे गोदी में लो, चलो घर चलते हैं। अमायरा शराब की बोतल को नहीं छोड़ती। वह अपने दोनों हाथ तंश के गले में डाल देती है। तंश को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन उसे पता था कि अगर उसने गुस्सा कर दिया तो उसके लिए ही प्रॉब्लम बढ़ेगी। उसने अपने दूसरे हाथ से उसके सैंडल को पकड़ लिया। वहाँ से जाने से पहले वह मैनेजर को पूरी तरह से घूरता है। मैनेजर की डर से हालत खराब हो चुकी थी। वह तंश के जाते ही वह एक राहत भरी सांस लेता है। वहीं तंश अमायरा को लेकर कार में बैठता है। फिर वह जैसे ही ड्राइविंग सीट पर बैठने वाला था, अचानक उसकी नज़र एक जाने पहचाने इंसान पर पड़ी। वह कोई और नहीं बल्कि हर्ष था, जो तंश को घर बुलाने पर आया था। हर्ष को देखते ही तंश गुस्से से अपनी पकड़ कार की डोर पर कस देता है। उसकी आंखों में जानलेवा इरादे नजर आ रहे थे। वह हर्ष को इग्नोर करते हुए जैसे ही कार में बैठने वाला था, तभी हर्ष उसे रोकते बोला, तंश रुको। तंश रुक जाता है और पलटकर हर्ष को देखने लगता है। हर्ष उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसके एक गहरी सांस ली और तंश से बोला, तंश, घर छोड़ना बेवकूफ़ी है। मिस्टर जिंदल बस तुम्हें यह समझाना चाहते हैं कि अमायरा माफिया वर्ल्ड से है और तुम आर्मी फैमिली से बिलोंग करते हो। अगर तुम दोनों साथ रहे तो फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। अगर यह बात आर्मी में लीक हो गई कि अमायरा एक माफिया है तो वह लोग अमायरा को नहीं छोड़ेंगे। वह अमायरा का एनकाउंटर करने के ऑर्डर्स भी दे सकते हैं। तब क्या करोगे तुम? तंश के होठों पर तंश भरी मुस्कुराहट आ गई। तंश हर्ष को ऊपर से नीचे तक देखता है और फिर अपने एक हाथ को कार पर रखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, इंटरेस्टिंग, क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? ऐसे ही झूठी चिंता की जरूरत ना तो मुझे थी और ना है। जाकर मिस्टर जिंदल से बोल दो, उन्हें जो करना है करें, पर मैं वापस नहीं आने वाला। उन्होंने हमेशा मुझे कठपुतली की तरह अपने इशारों पर नचाने की कोशिश की। उनके फोर्स करने पर मैंने सालों पहले एंगेजमेंट की, यह पता होने के बावजूद कि वे लड़की मुझसे बहुत बड़ी है। मेरे पीठ पीछे मेरे खिलाफ उन्होंने साजिशें रची। उन्होंने अच्छे से पता था कि किया आंटी का बेटा मरा नहीं, जिंदा है। उसके बावजूद उन्होंने मेरी एंगेजमेंट उसकी मंगेतर से क्यों कराई? क्यों उन्होंने किया आंटी के बेटे को छुपा कर रखा? क्या इसका जवाब तुम्हारे पास है? क्या मिस्टर जिंदल के पास है? और रही बात मेरी वाइफी की, तो
इतना कहकर वो कार के अंदर की तरफ देखने की कोशिश करता है जहाँ अमायरा बैठी थी। वह ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार को चलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नशे में होने के कारण उसे नहीं पता था कि कार को स्टार्ट करने के लिए चाबी की भी ज़रूरत पड़ती है। अमायरा को देखने के बाद तश बहुत ही कॉन्फिडेंस और डेंजरस वॉइस में बोला, जाकर मिस्टर जिंदल से कहिए, अगर आर्मी वालों को पता चला कि मेरी वाइफ माफिया है तब भी मैं उसे बचा लूँगा, और मुझे उनकी प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनकी प्रॉपर्टी के बिना भी मैं बहुत कुछ हूँ और यह मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहते ही वह हर्ष को देखता है और तंश की आंखों में नफरत दिख रही थी, क्योंकि मिस्टर जिंदल का साथ तो हर्ष ने भी दिया था। इसलिए तंश को आज जिंदल खानदान के हर एक सदस्य से नफरत थी। वह हर्ष से नज़र फेर लेता है और कार खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है, पर अमायरा वहाँ पर पहले से ही बैठी थी। अमायरा तंश को रोकते बोली, तुम इधर बैठो, मैं ड्राइव करूँगी। तंश गुस्से से बोला, मेरे मरने का मूड में बिल्कुल भी नहीं है, इस वक्त चुपचाप किनारे बैठो। अमायरा स्टीयरिंग व्हील पर पकड़ करके बैठ गई। उसने हटने से इनकार कर दिया। तंश हर्ष को वहाँ से देखकर पहले गुस्से में था। उसने बहुत ही मुश्किल से अमायरा को हटाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, पर अमायरा शराब के नशे में कुछ ज़्यादा ही मनमानी कर रही थी, इसलिए वो सीधा तंश की गोद में ही आकर बैठ गई और ड्राइविंग करने की जिद करने लगी। तंश उसे संभालते हुए कार को स्टार्ट करता है और वहाँ से निकल जाता है। हर्ष बस उसकी बात जाती हुई कार को देखता रहता है। उसने गुस्से से वहीं बगल में खड़ी एक कार को जोर से किक किया। डैम इट कहते हुए सुबह हर्ष गुस्से से अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर जिंदल इस वक्त स्टडी रूम में बैठे हुए थे। उनके सामने इस वक्त कई सारी फाइल्स रखी हुई थी। वे एक फाइल को उठाते हैं और उसे खोल कर देखते हैं। उसमें तंश की तस्वीर थी, जब वह आर्मी में था तब की। वह तंश की तस्वीर पर हाथ फेरते हैं, तभी उनमें से एक और तस्वीर निकलती है। वह किया जी के सबसे बड़े बेटे की तस्वीर थी, जिसे सभी लोग मरा हुआ समझते थे। मिस्टर जिंदल उस तस्वीर को देखते हुए अपनी मुट्ठी कसकर बोले, तुम्हारे उस वादे ने देखो आज क्या कर दिया। उस वक्त अगर तुम अपनी जिद पर ना अड़े होते और मेरी बात मान लेते तो आज सब ठीक होता। इतना कहते ही मिस्टर जिंदल उस तस्वीर को उल्टा करके देख रहे थे, फिर अपने माथे पर मसल कर आज जो हुआ उन सब के बारे में सोचने लगे। उन्होंने खुद से कहा, मुझे नहीं लगता तंश खुद से कभी वापस आएगा। मुझे अमायरा से बात करनी होगी। ऐसे ही मैं तंश को जाने नहीं दे सकता। वह इस खानदान का बेटा है। मिस्टर जिंदल स्टडी रूम में थे और उनकी हिम्मत नहीं थी कि वह रूम से जाकर मिसेस जिंदल का सामना कर सके, क्योंकि मिसेस जिंदल जिद कर रही थी कि तंश को घर वापस लाएं। पर मिस्टर जिंदल जानते थे कि अब तंश को घर वापस लाना नामुमकिन था। उसे इस नामुमकिन काम के लिए केवल अमायरा का ही मुमकिन बना सकती थी। इसलिए मिस्टर जिंदल अमायरा से मिलने का प्लान बना रहे थे। वहीं किया जी अपने रूम में थी। वह बहुत खुश थी। यश भी वहीं पड़ा था। यश तो अमायरा के ख्यालों में खोया हुआ था। उसने मन में कहा, तंश का सब कुछ उसके छीन चुका है, बस अमायरा ही उसके पास बची है। मुझे कैसे भी करके अमायरा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होगा और उसे अपने प्यार के जाल में फंसाना होगा। एक बार अमायरा मेरे प्यार के जाल में फंस जाएगी तो मैं उसे अपना बना लूँगा। फिर तंश अकेला रह जाएगा। उसे टूटे हुए देखने का मज़ा ही कुछ और होगा। कहकर वह मन ही मन मुस्कुराने लगा। किया जी मुस्कुराते हुए यह सोच रही थी। उन्होंने एकदम से यश से कहा, यश तुम्हें अमायरा के साथ प्यार का नाटक करना होगा। उसे कैसे भी करके अपने जाल में फंसाओ। यह सुनकर यश हैरान हो गया तो किया जी ने उसके कंधे पर हाथ रखते बोली, यह बहुत ज़रूरी है। मुझे जिंदल खानदान की पूरी प्रॉपर्टी चाहिए। तुम्हें नहीं पता, लेकिन उस चालाक अमायरा ने 50% प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली है। कहकर वह गुस्से से दीवार को देखने लगी। वहीं यश के होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। दूसरी तरफ तंश बहुत ही मुश्किल से अमायरा को अपने प्राइवेट विला लेकर पहुंचा। उसने अमायरा को रूम में छोड़ दिया। फिर एक ठंडी सांस लेते हुए वह अपनी कोट को उतारने लगा। अमायरा एक जाना पहचाना रूम देखकर आंखें छोटी कर लेती है और धीरे धीरे उसे कुछ चीज़ें जैसे याद आई वह गुस्से से आग बबूला हो गई।
तंश अपनी शर्ट को निकालते हुए बेड की तरफ जाने लगा। अब उसे थोड़ा हल्का फील हो रहा था। वह जैसे ही बेड पर बैठता है, हमारा गुस्से से उसे धक्का देती हुई बोलती है, अब दूर रहो मुझसे। आई हेट यू। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुमने मुझे धोखा दिया है ना। अभी तुम मेरे बेड पर नहीं सो सकते। तुम रूम से बाहर जाओ। उसके अचानक धक्का देने से तंश हैरानी हो जाता है। उसकी थकावट एकदम से गायब हो गई। वो अपनी काली गहरी आंखों से उसे डांटते हुए बोला, वाइफी परेशान मत करो, अभी सोना है। अमायरा हंसते हुए बोली, मेरी रातों की नींद उड़ाकर तुम कैसे चैन की नींद सो सकते हो। मैं तुम्हें अपने पास बिल्कुल नहीं सुलाऊंगी। तुम जाओ यहाँ से। नशे के कारण वह लड़खड़ा रही थी, पर उसे याद आ चुका था कि तंश किसी और से शादी कर रहा था। तंश के सर पर बहुत दर्द हो रहा था। वह अपने सर को मसलते हुए और शांति में इस बार अमायरा को समझाने की कोशिश करता है, वाइफी अब सुबह इस बारे में बात करेंगे, और तुमने कहा ना तुम मुझे एक मौका दोगी। अमायरा लड़खड़ाते हुए बेड पर गिर गई। वो नशे में ही, लेकिन उसे अभी भी दर्द हो रहा था अपने दिल में। उसने इतनी नज़र झुकाते हुए अपनी भारी गले से कहा, तुम्हें पता है मुझे सेकंड चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं, फिर चाहे वह इंसान ही क्यों ना हो। वह सुनते ही तंश, जिसके सर में दर्द हो रहा था, वह अचानक ही अपनी जगह पर जम गया। उसकी गहरी आंखें और भी ज़्यादा गहरी होने लगीं। उसकी गहरी आंखें अमायरा को टिक चुकी थीं। तो अमायरा आगे बोली, मैं आज तक अब कभी भी सेकंड चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया। तंश बिस्तर पर बैठता है और अमायरा को एकदम से अपनी तरफ खींचते हुए उसके गालों को दबाते हुए गुस्से से पूछता है, साफ साफ कहो अमायरा, कहीं तुम मुझे फिर से छोड़ने का प्लान तो नहीं बना रही हो। अमायरा उसे खुद से दूर करते हुए बोली, तुम कितना ज़्यादा गुस्सा करते हो और फालतू की चीज़ें सोचते रहते हो। वो क्या कहते हैं ना, तुम बहुत ओवर थिंकिंग करते हो। पर अभी मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। डैडी ससुर ने बिल्कुल सही कहा था, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो तुम मेरे साथ क्यों रहोगे। तुम जिससे प्यार करते हो उसके पास जाओ और छोड़ो मुझे। कहते कहते उसकी आवाज़ भारी हो गई, लेकिन दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। तंश 5 मिनट तक शांत रहता है, लेकिन वह अब शांत रह नहीं पाता और उसने अमायरा के गालों को पकड़कर उसके होठों पर रखकर कहा, मैं मर जाऊंगा। इसके साथ ही थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।